नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। देश भर में आज होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस महामारी की वजह से होली फीकी रहने वाली है। देश भर के कई राज्यों में पिछले कुछ सप्ताह में कोरोना वायरस के नए मामले तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा है, जबकि राज्यों ने भी अपने स्तर से होली को लेकर कई गाइडलाइंस जारी की है। एक समय इंग्लैंड मैच में मजबूत स्थिति में था और सैम कुरैन क्रीज पर धोनी के अंदाज में अपनी टीम को जीत दिलाने की कोशिश में थे, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने एक ओवर में पूरी बाजी ही पलट दी। रविवार को भारत ने इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में 7 रनों से मात दे दी और 3 मैचों की वनडे सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया। भुवनेश्वर कुमार ने 48वें ओवर में सैम कुरैन को खामोश नहीं रखा होता तो 47वें ओवर में सैम कुरैन ने शार्दुल ठाकुर को 18 रन ठोक दिए थे, जिसने इंग्लैंड की जीत के दरवाजे खोल दिए थे। लेकिन फिर 48वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने इसकी भरपाई करते हुए सिर्फ 4 रन दिए और भारत को जीत दिला दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने रविवार को अन्ना द्रमुक और कोविड-19 महामारी की रोकथाम में मदद के लिए पहने जाने वाले मास्क के बीच तुलना करते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल महज मास्क है और उसके पीछे आरएसएस और भाजपा है। एक विशाल जनसभा में यह गांधी ने कहा कि इन दिनों लोगों को मास्क लगाए हुए देखा जा सकता है और इसकी वजह से लोगों की पहचान करनी मुश्किल हो जाती है। उन्होंने कहा कि मास्क कुछ चीज छुपा देती है और व्यक्ति ये समझ नहीं पाता है कि क्या सामने वाले व्यक्ति ने मुस्कान के साथ जवाब दिया है या किसी और भाव से। उन्होंने कहा कि तुलना सत्तारूढ़ अन्ना द्रमुक को समझने के लिए अहम है। कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र में हालात ऐसे हो रहे हैं जैसे वहां कोरोना का विस्फोट हो गया हो। राज्य में संक्रमण के मामले हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में यहां 40,000 से ज़्यादा संक्रमित मिले हैं, जो महाराष्ट्र कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 40,414 नए मरीज सामने आए। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संक्रमण नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। खासकर मुंबई में स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। ऐसे हालात में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कोविड टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक सूत्रों के मुताबिक ठाकरे ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है, इसलिए लॉकडाउन की तैयारी करें। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जहां पहले एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, फिर गांव वालों ने उल्टे उसे ही आरोपी के साथ रस्सी से बांधकर जुलूस में घुमाया। नाबालिग से बलात्कार की घटना में कई अन्य आरोपियों की तलाश है। अलीराजपुर जिले के एक गाँव में 16 साल की लड़की के साथ 21 साल के एक युवक ने रविवार को कथित तौर पर दुष्कर्म किया। इसका पता लगने पर पीड़िता के परिजनों ने किशोरी और आरोपी दोनों को रस्सी से बांधकर पीटा, फिर गाँव भर में जुलूस निकाला और का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 30 में से 26 सीटें जीतने के गृह मंत्री अमित शाह के दावे पर तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। ममता ने कहा कि इस दावे पर यकीन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जनादेश का पता तो मतगणना के बाद ही सामने आएगा। शाह ने नई दिल्ली में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया था। अमित शाह का नाम लिए बगैर ममता ने कहा कि चुनाव के तुरंत बाद ऐसा दावा कैसे किया जा सकता है, जबकि अभी 7 चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं और मतगणना होनी है। एनसीटी बिल को लेकर केजरीवाल सरकार और केंद्र के मध्य सियासी घमासान के बीच आज हरी झंडी मिल गई है। चुनी सरकार की तुलना में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल को ज्यादा शक्तियां प्रदान करने वाले इस विवादित बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को मंजूरी दी। इसी के साथ अब ये कानून बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय इस बात की घोषणा करेगा कि ये कानून कब से लागू होगा। इस बिल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी का साल 2013 में पहली बार सत्ता में आने के समय से ही उपराज्यपाल से टकराव कई बार सामने आ चुका है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में रेलवे के निजीकरण का मुद्दा जोर शोर से उठा।
ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपने पर सदन में सदस्यों ने सवाल पूछे। तारांकित प्रश्न भी सांसदों ने निजीकरण को लेकर ही किए। लिखित प्रश्नों के जवाब में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि स्टेशनों के निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। निजी पार्टियों को सिर्फ पट्टा अधिकार हस्तांतरित किए जाएंगे। अवधि समाप्त होने के बाद भूमि वापस हो जाएगी। वहीं रेलवे यूनियनों का कहना है कि पूरी तैयारी के साथ सरकार रेलवे को निजी हाथों में सौंपने जा रही है। देश के 1 दर्जन से अधिक राज्य कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं। महामारी को नियंत्रण में लाने का अनुभव होने के बावजूद इन राज्यों में स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही है। इसकी मुख्य वजह वायरस का पहले से ज्यादा आक्रामक होना है। आंकड़ों पर गौर करें तो कोरोना वायरस की आक्रामकता में 300% की बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार ने महामारी की दूसरी लहर के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराया। पिछले साल मार्च माह में संक्रमण के मामले बढ़े थे। हालांकि उस दौरान प्रतिदिन औसतन 187 संक्रमित मरीज मिल रहे थे। इसके बाद जुलाई में हर दिन 60,000 से ज़्यादा मरीज मिलने लगे थे। लेकिन इस बार कोरोना वायरस ने मार्च के महीने में ही 60,000 से अधिक को आंकड़ा छू लिया। बीते 30 दिन में 3 लाख से ज़्यादा सक्रिय मरीज हो चुके हैं। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध में एक लीजेंडरी जीत के लिए इन्फेंट्री डिवीजन का नेतृत्व करने वाले सैन्य हीरो लेफ्टिनेंट जनरल वाघ पिंटो का पुणे में निधन हो गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को बताया कि निधन के समय जनरल पिंटो 97 वर्ष के थे। उन्होंने कहा, जनरल पिंटो ने बांग्लादेश के जन्म की निर्णायक कहानी लिखने वाले बसंतर के युद्ध में 54 इन्फेंट्री डिवीजन का नेतृत्व किया था। जनरल पिंटो ने अग्रिम मोर्चे पर रहकर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया था। इस मोर्चे पर उनका नारा था, चाहे जो भी हो। इस लड़ाई में पिंटो के नेतृत्व वाली डिवीजन ने 14 दिन के अंदर जबरदस्त साहस के लिए 196 वीरता पदक हासिल किए थे। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर में एयरपोर्ट से लगी सड़क पर रोज की तरह लोगों की आवाजाही थी। तभी तेज आवाज के साथ करते हुए प्लेन की तरह दिखने वाली चीज आसमान से आ गिरी। नक्सल प्रभावित जिले में हुई इस घटना ने लोगों को डरा दिया। कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO का ड्रोन है। घटना के बाद एयरपोर्ट से अफसर मौके पर पहुंचे और करीब 45 मिनट की मशक्कत के बाद ड्रोन को हटा लिया गया। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का विरोध उनके भारत लौटने के बाद भी जारी है। पीएम का पिछले 3 दिन से विरोध कर रहे कट्टरपंथी इस्लामी संगठन हिफाजत इस्लाम के नेता अब हिंसा पर उतर आए हैं। 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों ने रविवार को पूर्वी बांग्लादेश में धार्मिक स्थलों और एक ट्रेन पर हमला किया। हिंसा और झड़प में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राह्मण बारिया शहर के पत्रकार जावेद रहीम ने कहा कि कट्टरपंथी समूह के समर्थकों ने सरकारी कार्यालय, संगीत अकादमी और एक ट्रेन में आग लगा दी। इस साल भारत में पिछले सालों की तुलना में ज्यादा गर्मी पड़ने का अनुमान है। साथ ही लू भी जानलेवा साबित हो सकती है। अमेरिका स्थित ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी सहित विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिकों ने रिसर्च में दावा किया है। रिसर्च के मुताबिक इस बार भीषण गर्मी के कारण भारत के खाद्यान्न उत्पादन करने वाले बड़े क्षेत्रों पर असर पड़ेगा। ओडिशा को खेलों का बढ़ावा देने के लिए रविवार को दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। मशहूर खेल पत्रिका स्पोर्ट्स स्टार ने 2011 से 2020 तक के खेलों को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा को दशक के सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया। ओडिशा को दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार स्पोर्ट्स स्टार्स SS अवार्ड मिला है। कोरोना के चलते महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगने और कई अन्य राज्यों में सिनेमा हॉल्स फिर से बंद होने का खामियाजा परिणीति चोपड़ा स्टारर साइना को भुगतना पड़ा है। शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने 2 दिन में ही मैच 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। रिपोर्टर्स की माने तो प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज अब इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर फिर से रिलीज कर सकती है। दूसरी ओर कोरोना के बढ़ते कहर के बीच फिल्मों की रिलीज डेट टलने के सिलसिला जारी है। बंटी और बबली 2 और हाथी मेरे साथी के बाद अब अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी स्टारर चेहरे भी 9 अप्रैल से आगे बढ़ाई जा सकती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।